बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की रेसिपी सब्ज़ी है और ये सब्ज़ी हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। कहते हैं कि बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू गोभी, और इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। आप एक बार इस तरीके से भी बना के ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन के झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में अब हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो गया तो मैंने ये प्याज एक कट करके रखी थी और एक टमाटर बारीक स्लाइस। ऑयल गरम होने के बाद हम प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हमने सौते करना है गोल्डन फ्राई। ये देखें प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी हमने 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है, इसको सौते करना है। गोभी मैंने क्यूब्स में कट कर ली है और आलू भी, ये देखिए गोभी की कटिंग आप देख सकते हैं, और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे हम इस प्याज में ऐड कर देंगे। अब इसे हमने भूनना है, इसमें मिक्स करना है चम्मच चला के अच्छे से। ये देखें इस तरीके से हमने चम्मच चलाते रहना है। गोभी को हमने गलाना है और इनमें कुछ मसाले भी हम ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया 2 मिनट तक। अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे जो हमने क्यूब्स में कट करके रखे हैं। ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने इनको कट कर लिया। अब ये मसालों में बहुत कम मसाले जाएंगे। 1 से 1.5 चम्मच में कुटी हुई मिर्चें ले रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही नमक। बस यही मसाले इनफ हैं। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली सब्ज़ी है। ये जो मैंने एक टमाटर कट के रखा था ये भी इसी मोमेंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसको बस सिर्फ हमने भूनना है। इसको इतनी भुनाई हमने करनी है कि इसी भुनने में ही ये सब्ज़ी काफ़ी हद तक गल जाएगी। ये देखें आलू और गोभी, इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, सिर्फ थोड़ा सा हाफ़ गिलास के बराबर, ताकि ये मसाला नीचे लगने ना पाए और आलू गोभी को गलने में इससे हेल्प मिले। ये देखें माशाल्लाह से यकीन माने ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है और हमारे घर में तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। कवर करके 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको दोबारा देख लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और ये काफ़ी नरम हो चुकी है। इसको हमने बराबर चम्मच चला के भूनना है। ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें कट कर ली थी, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से रच बस जाए, इतना हम इसको चलाएंगे। अब कवर करके मैंने 5 मिनट फिर छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद चेक करते हैं तो ये देखिए अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है। आपको पता है गोभी की तो वैसे ही खुशबू बहुत शानदार होती है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके एक साइड पे रख देंगे और एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है। ये देखिए अब मैं सर्विंग के लिए निकाल रही हूँ इसको, और इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और हमारे यहाँ तो नाश्ते में बहुत शौक़ से खाई जाती है ये सब्ज़ी पराठों से। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ज़रा सी भी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।